So good morning everybody. I hope everyone will be fine. So today we will discuss about some question answers of that worksheet which is based on the chapter tissue. So here is the first question, match the following correct response. तो इसमें स्टूडेंट्स आपको मैचिंग करनी है और अकॉर्डिंग टू द मैचिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो जो स्किन है ये किससे कनेक्ट हो रही है? एपिथेलियम टिश्यू से। जो बोन है इट इज़ कनेक्टेड टू द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो वेस्कुलर बंडल है इट इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। सो बार्क ऑफ ट्री इट विल बी इन पैरेन्काइमा टिश्यू। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना करेक्ट ऑप्शन मैच कर सकते हैं। देन सेकंड ऑप्शन है ग्लैंड्स इन अवर बॉडी आर फॉर्म्ड बाय। सो हमारी बॉडी की जो ग्लैंड्स हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? देन इट इज़ एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यूज़ की बनी होती है। नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल नैरो इलोंगेटेड डेड सेल्स इज। तो वो परमानेंट टिश्यू जो थिक वॉल हो, इलोंगेटेड और डेड सेल का भी बना हो। तो वी नो वेरी वेल कि जो डेड टिश्यू होता है और थिक सेल वॉल वाला होता है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है। देन इट्स आंसर मस्ट बी ए। Intestine absorb the digested food material. What type of epithelial cells are responsible for that? तो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए कौन से एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? वहाँ पे कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू वहाँ प्रेजेंट होती है। Okay, the next we are given, you are viewing a permanent slide of striated muscle from cockroach leg. When you focus on the microscope, the striation appear pale and indistinct. To make the striations clearly visible, you would, when you focus the microscope, the striations appear pale and indistinct. Okay, तो वो कहते हैं कि इसमें क्वेश्चन पुट किया गया है माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करने का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यू कैन से कि आईपीस को या ऑब्जेक्टिव को मैग्नीफाई करना पड़ेगा। सो इट्स आंसर मस्ट बी, ये वैसे क्वेश्चन जो है टोटली बेस्ड है जो माइक्रोस्कोप के यूज़ के ऊपर। सो इट्स आंसर मस्ट बी बी, चेंज द आईपीस टू इंक्रीज मैग्निफिकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स। स्ट्रिएटेड मसल फाइबर के दो टाइप हैं। एक स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स होते हैं जो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और अनब्रांच होते हैं। दूसरे स्ट्रिएटेड मसल फाइबर होते हैं जिनमें ब्रांचिंग भी होती है मसल्स की। ब्रांचिंग भी होती है मसल्स में, वो होते हैं कार्डियक मसल्स। So these are the two types of striated muscles. Okay, the next one, what are classify epithelium tissue on the basis of arrangement of layers. एपिथेलियम टिश्यू को अगर हम लेयर्स के बेस पे अरेंज करते हैं तो एक तो होते हैं सिंगल लेयर वाले एपिथेलियम टिश्यू, एक होता है मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम टिश्यू। तो जो सिंगल लेयर एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं उनको हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं और जो मल्टी लेयर्ड होते हैं उनको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है विच टिश्यू प्रोटेक्ट द एंटायर बॉडी। ऑब्वियसली एपिथेलियम टिश्यू, आवर स्किन। Whom do we call island in the sea of the death? Island in the sea of the death. Its answer we have to check out. Which tissue form a barrier to keep different body systems separate? बॉडी सिस्टम्स को सेपरेट करने के लिए कौन सा टिश्यू काम करता है? सो यू कैन से कनेक्टिव टिश्यू। एंड डिफरेंस बिटवीन पैरन, कोलन एंड स्क्लेरन। तो ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट भी है और आपको कई बार क्लास में भी करवाया जा चुका है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द सेल्स फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सेल बनते हैं उनके साथ आगे क्या होता है? तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिवाइड होकर के सेल्स बनते हैं वो टिश्यू आगे जा कर के
डिवाइड करना जब बंद कर देते हैं तो उन्हीं को ही हम परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू, ये भी आप ऑलरेडी अपनी नोटबुक्स में नोट्स में बना चुके हैं। डिफाइन टिश्यू एंड यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, टिश्यू क्या है और इसकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या नीड है। तो जो टिश्यू होता है यू नो वेरी वेल कि ये ग्रुप ऑफ सेल होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं जो कि अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारा का सारा काम जो है वो आगे से आगे डिवाइडेड होता है। जैसे लेबर ऑफ डिवीज़न होती है, काम अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। सिमिलरली हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी अलग अलग टिश्यू अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद देयर फंक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने कनेक्टिव टिश्यू के अलग अलग टाइप्स पढ़े थे, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू था, डेंस कनेक्टिव टिश्यू था, आई थिंक स्केलेटल और हार्ड कनेक्टिव टिश्यू भी था। तो वो अलग अलग तरह के टिश्यूज़ के टाइप्स थे, तो वो आप वहाँ से भी नोट डाउन करके राइट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट वर्कशीट।